बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है उन लोगों के लिए जो कि सिलाई का काम करते हैं या सीख रहे हैं, क्योंकि ये बुनियादी बातें अगर आपको पता होंगी तो फिर ही आप एक अच्छे टेलर भी बन सकते हैं और अपनी सिलाई मशीन को खुद ब खुद घर में रिपेयर भी कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर औक़ात छोटे छोटे मसाइल होते हैं मशीन के जिनके लिए हमें लेकर इसको मैकेनिक के पास जाना पड़ता है, तो ये फिर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम लगता है कि मशीन को उठा के लेके जाएं और दोबारा से छोटे छोटे मसाइल का हल करवाएं। तो इसके अलावा मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी कि जो मशीन की 5 सुइयाँ होती हैं, बल्कि ये कुछ लोगों को ही पता होगा कि मशीन की कितनी सुइयाँ होती हैं, तो इनकी पूरी डिटेल आपके साथ शेयर करूंगी और आपको बताऊंगी कि कौन सी किस नंबर की सुई जो है वो किस काम के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो वीडियो को आपने फुल वॉच करना है, मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है। इसमें मैं आपके साथ शेयर ये भी करूंगी कि मशीन सुइयाँ तोड़ती है, धागा तोड़ती है, टाप करती है, या कुछ ऐसे कपड़े होते हैं जिनके ऊपर मशीन जो है वो टांका ही नहीं लगाती। तो आज की वीडियो में इस तमाम मसाइल का हल जो है वो शेयर करूंगी, तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है और स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। तो फर्स्ट टिप मेरी जो, अगर आपकी मशीन धागा यानी कि फंस गया है शटल के अंदर, बहुत ही ज़्यादा भारी आपकी मशीन चल रही है, तो आपने करना क्या है कि मशीन को 3 से 4 मिनट के लिए उल्टा घुमा देना है। तो अगर आपके शटल में धागा फंसा हुआ होगा तो वो बहुत आसानी के साथ निकल जाएगा, तो आपने ये काम लाजमी करना है। नेक्स्ट मेरी टिप ये है कि आपने मशीन की आयलिंग लाजमी किया करें। अगर आप बहुत ज़्यादा मशीन को यूज़ करती हैं तो हफ्ते में एक दफ़ा इसकी आयलिंग करनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके से इंसानी जिस्म को खाने की ज़रूरत होती है, इसी तरीके से ये जो मशीनरी होती है इनको भी आयलिंग की ज़रूरत इसी तरह ही होती है। तो आपने अच्छे तरीके से हफ्ते में एक दफ़ा इसकी आयलिंग करनी है। जितने भी इसके अंदर सुराख बने होते हैं उनके अंदर आपने ऑयल डालना है और इसको फिर आपने अच्छे तरीके से 2 से 3 मिनट तक चलाना है। अगर धूप अवेलेबल है तो थोड़ी सी देर के लिए धूप में भी इनको रख दिया करें। तो ये देखिए, इसके नीचे वाले हिस्से में भी छोटे छोटे सुराख बने होते हैं, उनमें भी आपने आयलिंग लाजमी करनी है। अगर आप इन बातों का गौर करेंगे तो आपकी मशीन बहुत ही ज़्यादा हल्की चलेगी और आपको कपड़े सिलाई करने में भी मज़ा आएगा। तो ये देखिए, इस तरीके से इसको आपने हफ्ते में एक दफ़ा लाजमी से आयलिंग करनी है। तो चलें जी, देख लेते हैं ये सुइयाँ जो हैं इनको हम किस तरीके से यूज़ करेंगे। 5 तरह की सुइयाँ होती हैं जो कि मशीन में लगाई जाती हैं, 11 नंबर, 14 नंबर, 16 नंबर, 18 और 21। अगर आप बहुत ज़्यादा सिलाई करते हैं तो फिर आपके पास इन 5 सुइयों का होना बहुत ज़रूरी है। तो 11 नंबर सुई जो है इसकी नोक बहुत ज़्यादा बारीक होती है। ये सुई जो है ये जालीदार कपड़ा हो गया, नायलॉन वाला कपड़ा, टी शर्ट्स वगैरह जो होती है उनको सीने में इस्तेमाल होती है। 14 नंबर सुई जो है ये साटन, शफून और कपड़े जो है उनको सिलाई यानी कि बारीक कपड़ा जो है वो सिलाई करने के लिए यूज़ होती है। 16 और 18 नंबर सुइयाँ जो ये आम ही सुइयाँ हैं, जो आम कपड़े हम सिलाई करते हैं और अक्सर ज़्यादातर मशीनों में 16 और 18 नंबर सुई जो है वही इस्तेमाल होती है। यानी कि आम कपड़े जो कि हम यानी कि पहनने के लिए सिलाई करते हैं तो उनके लिए 16 और 18 नंबर यूज़ की जाती है। और 21 नंबर जो सुई है वो मेरे पास अभी नहीं थी, तो इसका मैं अभी आपको बताती हूँ कि वो किस कपड़ों के लिए यूज़ होती है। नोक मोटी होती है। ये पैंट, कंबल और जो जीन्स वगैरह की पैंट्स होती हैं, ये मोटा कपड़ा उस पर सिलाई लगाने के लिए 21 नंबर की सुई जो है इसको यूज़ किया जाता है। इसकी नोक मोटी होती है, ये आसानी के साथ कपड़ों को सिलाई कर लेती है। तो इन 5 सुइयों की जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी है। अक्सर लोग जो है उनको पता ही नहीं है कि सुइयाँ जो है वो मशीन में 5 तरह की लगाई जाती हैं, लेकिन होती ये साइज़ में एक ही है, शक्ल भी इनकी एक जैसी होती है, लेकिन काम मुख्तलिफ होते हैं। सिर्फ इनके यानी कि नक्का जो होता है ना उसका फ़र्क होता है। चलें जी, दोबारा से हम आ जाते हैं अपनी सिलाई मशीन की तरफ। आज मैं इसके अंदर इस वीडियो में तमाम छोटे छोटे मसाइल जो हैं उनको हल करने की कोशिश करूँगी, ताकि आपके जो छोटे छोटे मसाइल जो हैं वो हल हो जाएं। तो अगर आपकी मशीन टाप करती है तो उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है कि आपकी सुई जो है वो सही तरीके से नहीं लगी इसके अंदर। या एक तो आप सुई जो यानी कि मशीन मैकेनिक होते हैं ना उनसे आप बाय किया करें, आम दुकानों से मशीन की सुई बिल्कुल भी ना लिया करें। तो आपने करना क्या है कि चेक करना है, इस वाले पेज को खोल के थोड़ी सी सुई नीचे करके फिर आपने सिलाई लगा कर देखनी है। अगर ठीक हुई तो सही है, नहीं तो फिर आपने पेज खोल के इसको थोड़ा सा ऊपर करके सुई को फिर आपने इसका पेज कस देना है। तो इंशाल्लाह ताला आपके यानी कि टाप जो कपड़े पे सुई करती है वो वाला मसला लाजमी हल हो जाएगा। या फिर धागे तोड़ती है तो मशीन आपकी धागे नहीं तोड़ेगी। अगर सुई सही तरीके से ना लगे तो फिर सुई जो है वो धागे तोड़ती है, जिससे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल पेश आती है। तो अगर आपकी मशीन सुइयाँ तोड़ती है तो उसके लिए आपने करना क्या है कि ये वाला आपने पेज खोल लेना है। अक्सर इस जगह पर अगर मसला हो या फिर हम यानी कि सितारे या नग वाला कोई सूट सिलाई करते हैं तो वो इसके अंदर चला जाए तो उसकी वजह से भी सुइयाँ मशीन तोड़ती है। जब भी उसके ऊपर सुई का नक्का लगता है तो सुई वहाँ से टूट जाती है।
इसके लिए आपने करना क्या है कि आपने यानी कि इस वाले हिस्से को खोल लेना है मशीन के, और इसका ये जो सुराख होता है ना, इसको आपने चेक करना है। अक्सर इसके ऊपर जब सितारे या नाग वगैरह लगते हैं तो ये वाली जगह जो है खुदरी हो जाती है, जिसकी वजह से ये धागा भी तोड़ती है, या फिर जैसे ही सुई इसके ऊपर लगती है तो सुई टूट जाती है। तो आपने इसको निकाल लेना है और इसके आपने नीचे वाले हिस्से के ऊपर रेगमार की मदद से अच्छे तरीके से रगड़ लेना है ताकि ये मुलायम हो जाए। तो इसके अलावा इसकी ये वाली जगह जो है, इसकी भी आपने एक टूथब्रश पुराना ले लें, उसकी मदद से क्लीनिंग करें। और इसकी इस जगह पर ऑयल आपने बिल्कुल बोतल की मदद से नहीं डालना, बल्कि आपने हल्का सा इस ब्रश के ऊपर ही ऑयलिंग करनी है और उसी को ही आपने इस वाले हिस्से के ऊपर फेर देना है ताकि अच्छे तरीके से इसकी ऑयलिंग भी हो जाए और बहुत ज़्यादा ऑयल भी ना लगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयल जब लग जाएगा तो फिर आप कपड़े सिलाई करेंगे तो ये आपके कपड़ों को गंदा करेगा। तो ये देखिए, सुई अगर तोड़ती है तो फिर आपने ये वाली चीज़ इसकी लाजमी से चेक करनी है, ताकि ये अगर इसमें ये मसला है तो फिर आपका मसला जो है वो हल हो जाए। क्योंकि मशीन की अगर कारकर्दगी बेहतर होगी तो कपड़े सिलाई करने में भी मज़ा आता है, और फिर आप जितने मर्जी डिज़ाइन बनाएं आपका दिल भी नहीं उकताएगा। तो अगर आप ऐसे ही यानी मशीन भारी चल रही है और उसको चलाए जा रहे हैं, खुद भी बाजू भी दर्द करने लग जाता है और ख़ुद भी इंसान जो है वो तंग होता है। तो चलिए जी, नेक्स्ट मैं आपके साथ टिप शेयर करती हूँ। नेक्स्ट हमारी टिप क्या है, तो अगर आप वीडियो देखते देखते यहाँ तक पहुँच गए हैं तो काइंडली रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें। इस तरह की वीडियोस मैं लेकर आती रहती हूँ। माशाल्लाह से एक मेरी वीडियो अच्छे व्यूज़ लाई है सिलाई मशीन वाली, उस पर काफ़ी ज़्यादा कमेंट थे, जिसकी वजह से मैं आज दोबारा से वीडियो बना रही हूँ। तो ये देखें जी, ये वाला अक्सर हम इन कपड़ों के ऊपर सुई जो है वो टांका लगाती नहीं है, बिल्कुल भी नहीं लगाती, बल्कि जैसे ही हम इसके ऊपर चलाते हैं मशीन धागा तोड़ती है या फिर टांका लगाती नहीं है। तो उसके लिए आपने करना क्या है कि आपने एक कागज़ ले लेना है और कागज़ आपने रख के इसके ऊपर डबल कागज़ रखेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, जब आप टांका लगा लेंगे तो ये बहुत आसानी के साथ उतर जाएगा। तो ये देखिए, अभी मैं आपको लगाकर टांका दिखाती हूँ। मशीन आपकी धागा भी नहीं तोड़ेगी और बहुत आसानी के साथ टांका लग जाएगा, क्योंकि ये रेडीमेड सूट जो बच्चों के हम लेते हैं, तो अगर हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी पड़े या कहीं से उधड़ वगैरह जाए तो फिर हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है कि इसके ऊपर तो मशीन चलती नहीं है। तो आपने इस तरीके से कागज़ रख के इसके ऊपर सिलाई लगानी है, तो सिलाई आपकी बहुत बेहतर तरीके से लग जाएगी। और आप देख सकते हैं कागज़ बिल्कुल भी साफ नहीं लगेगा और सिलाई हमारी जो है वो भी बेस्ट तरीके से लग जाएगी। तो ये देखिए, इस तरीके से आप इन कपड़ों के ऊपर यानी कि सिलाई किया करें तो बहुत आसानी के साथ सिलाई जो है वो हो जाती है। तो ये देखिए जी, नेक्स्ट देख लेते हैं कि नेक्स्ट हमारी मशीन का मसला क्या है। अक्सर हमारी मशीन जो है वो टॉप करती है, यानी कि बहुत लंबे लंबे टांके लगाती है, जिसकी वजह से काफ़ी परेशानी बन जाती है। या फिर दाना वगैरह बनाती है, यानी कि धागा जो ऊपर वाली साइड से धागा जो है वो दाना सा बनाता है। तो उसके लिए आपने इस वाला यानी कि जो पेज होता है इसको आपने पहले लूज़ करके चेक करना है और फिर इसको आपने टाइट करके चेक करना है। अगर फिर भी मसला हल नहीं हुआ तो फिर हम इसकी फिरकी निकाल के चेक करेंगे। आपने इस तरीके से इसका धागा पकड़ लेना है और इसको आपने यानी कि अपनी तरफ खींचना है। अगर आसानी के साथ बहुत ढीला ढीला सा हुआ तो समझ लें कि इसी में ही नुक्स है। तो आपने इसको इसका ये वाला जो पेच होता है इसके पास से आपने कैंची की मदद से ना हल्का हल्का सा इसके ऊपर चोट लगानी है, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये अपनी सही हालत में आ जाएगी और बहुत अच्छे तरीके से वर्क करना शुरू कर देगी। तो लाजमी आपने इन टिप्स को ट्राई करना है। इंशाल्लाह ताला आपको कभी भी मशीन के मसाइल को मसला जो है ना वो नहीं पेश आएगा। मैं खुद सिलाई का काम करती हूँ और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी मशीन को खुद ही रिपेयर करती हूँ, कभी भी मैं मैकेनिक वगैरह के पास लेकर नहीं गई। तो ये देखे जी, नेक्स्ट देख लेते हैं। अगर हाँ अक्सर औकात सुई हमारी लगी हुई है और इसका नक्का जो है ना वो यानी कि खुरदरा सा हो जाता है, जिसकी वजह से वो कपड़ा जो है उसके धागे खींचना शुरू कर देती है और कपड़ा फिर इकट्ठा होता है, जो कि बहुत बैड लगता है और धागे भी खींचना शुरू कर देती है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आपको मशीन की सुई उतारने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप खाली इस तरीके से गोलियों वाला रैपर ले लें और उसके ऊपर मशीन को आप चलाते जाएं, तो आप यकीन करें कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से सुई की नोक जो है वो तेज़ भी हो जाएगी और अगर वो थोड़ी सी आगे से यानी कि ख़राब है तो वो भी सेट हो जाएगी। तो ये भी तरीका आपने लाजमी ट्राई करना है। धागा सुई में से आपने निकाल लेना है, फिर आपने मशीन को इसके ऊपर चलाना है। तो ये देखिए जी, इस तरीके से जब आप करेंगे तो आपकी मशीन सही हो जाएगी। अच्छा, कुछ कपड़े ऐसे होते हैं उनकी तह मोटी होती है और उसके ऊपर जब हम सिलाई लगाते हैं तो हमारी मशीन धागे तोड़ती है या फिर सिलाई लगाती नहीं है या उसके ऊपर फिर कपड़े को खींचती नहीं है। तो उसके लिए करना आपने क्या है कि मशीन के पैर के ऊपर आपने टेप लगा लेनी है। जब टेप लगी हुई होगी तो आपकी मशीन बहुत आसानी के साथ चलेगी। तो ये देखिए, इस तरीके से लगाने के बाद फिर आप कपड़े सिलाई करें तो बहुत आसानी के साथ कपड़े जो हैं वो सिलाई हो जाएंगे। इसके अलावा आपने एक और बात का गौर करना है, वो ये
कि आपने अपनी मशीन को कभी भी बच्चों के हाथों में नहीं देना, और कभी भी अनजान लोग जिनको बिल्कुल भी सिलाई मशीन का पता नहीं है उनको आपने बिल्कुल भी अपनी मशीन नहीं देनी, क्योंकि फिर ऐसी ख़राबी पैदा कर देते हैं कि परेशानी बन जाती है। तो इसके अलावा एक साफ़ सा कपड़ा लेके इसको लाजमी से क्लीन किया करें, नीचे वाले हिस्से को भी ऊपर से भी क्लीन करके फिर सिलाई करना शुरू किया करें, क्योंकि इसके अंदर जितने भी छोटे छोटे धागे रुए होते हैं तो जब हम मशीन को चलाते हैं तो वो सारे इसके सिटर के अंदर चले जाते हैं, जो कि फिर परेशानी का बायस बनते हैं। तो इसके अलावा आपने एक क्लीन सा कपड़ा ले लें, उसकी तह बना लें। जब भी आप कपड़े सिलाई कर लें तो आपने इसके पैर के नीचे इसको रख देना है। इसका फ़ायदा ये होगा कि कोई भी मिट्टी धूल वगैरह जो है वो बिल्कुल भी मशीन के पुर्जों के अंदर नहीं जाएगी और आपकी मशीन की कारकर्दगी ज़बरदस्त रहेगी। मशीन को यूज़ करने के बाद इसकी एक प्रॉपर जगह बनाएं जहाँ पर रख के इसको कवर करके आप संभाल लें ताकि ये बिल्कुल भी ख़राब ना हो। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर पसंद है तो लाइक करें, शेयर, और मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।